नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियोस से डिस्कस कर रहे थे, जो मार्केट सेंटीमेंट की वीडियोस हैं कि यहाँ पे 18,300 के ऊपर जो कॉल राइटर्स एक्टिव है वो मार्केट को 18,300 क्रॉस नहीं करने दे रहे। तो दोस्तों, आज भी पूरी कोशिश की गई कि मार्केट जो है वो 18,300 को क्रॉस ना करे। मार्केट ओपन हुई, आप पहली कैंडल देख सकते हैं, मार्केट रेड में चली गई है एक बार, लेकिन जैसा कि डेली हम देख रहे हैं कि मार्केट रेड में चली जाती है, फिर वहाँ पे कोई मार्केट को होल्ड करता है। और आज दिन में लगभग 90% समय जो है मार्केट केवल 30 पॉइंट्स की रेंज में ही ट्रेड कर रही थी। 18,280 और 18,310 केवल इसी के बीच में मार्केट दिन में 90% समय यहाँ पे ट्रेड करती हुई नजर आई। तो दोस्तों, यहाँ पे 18,300 के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त फाइट चल रही थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे किसकी जीत होगी वो हमें ऑप्शन चेन जो है ज़्यादा बेहतर बता सकती है या डेटा पॉइंट ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन एक खास बात देखने को मिली कि फ्राइडे को जो 18,200 के ऊपर कॉल राइटर्स ने पोजीशंस बनाई थी, उनमें से ज़्यादातर पोजीशंस आज क्लोज कर दी गई। तो बेसिकली यहाँ कॉल राइटर्स को लग रहा है कि मार्केट शायद इस एक्सपायरी में 18,200 के नीचे ना जाए। दोस्तों, ये जो पोजीशंस क्लोज की गई हैं, लेकिन आज 18,300 के ऊपर आपने फ्रेश कॉल राइटिंग देखी और यहाँ पे टक्कर की, मतलब जिसको कह लीजिए मुकाबले में बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पुट राइटिंग यहाँ पे देखी गई। लेकिन जो COI बाय वॉल्यूम का रेशो है, IV का जो डेटा है, अगर आप उस सबको एनालाइज करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कॉल साइड पे एक्टिव थे और पुट साइड के ऊपर स्मॉल प्लेयर्स एक्टिव थे। तो दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल प्लेयर्स ने आज जम के मुकाबला किया बड़े प्लेयर्स का, और यहाँ पे आपको 28,000 कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ कॉल साइड के ऊपर 23,000 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम ये मान के चलें कि जैसे 18,200 के ऊपर कॉल राइटर्स ने पोजीशन क्लोज की, साइमल्टेनियसली यहाँ पे पुट राइटर्स भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहे। 18,400 पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो यहाँ पे 18,400 के ऊपर फ्रेश पुट राइटिंग देखने को मिलनी चाहिए थी। इंदा मनी में पुट राइटिंग ज़रूर देखने को मिलती, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे केवल 4,800 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं चेंज इन OI है। तो यहाँ पे कॉल राइटर्स भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे कि मार्केट 18,200 के नीचे जाएगी। पुट राइटर्स भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे कि मार्केट 18,400 के ऊपर जाएगी। तो ये सारा खेल जो है 18,300 के आसपास सिमट के इस समय रह गया है। और हम पिछले कुछ वीडियो से चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट का जो उस समय हमें दिखाई दे रहा था कि टॉप 18,300 के नज़दीक बन सकता है, तो अभी जो है ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट नैरो रेंज के अंदर रहने की संभावना है, क्योंकि 18,200 के नीचे जाने की भी अभी संभावना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। 18,400 के ऊपर जाने की भी संभावना नहीं दिखाई दे रही। तो मार्केट यही 100-150 पॉइंट्स की रेंज के अंदर इस समय ऑप्शन चेन सजेस्ट कर रही है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रह सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट कल किस तरीके से बिहेव करेगी। लेकिन ऑप्शन चेन इस समय दो हमें यहाँ पे जो है न्यूट्रल दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बायस थोड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 18,200 पे काफ़ी बड़ी कॉल राइटर्स के द्वारा पोजीशंस क्लोज की गई हैं, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। तो मार्केट के 18,200 के नीचे जाने की संभावना इस समय आज के डेटा पॉइंट के बेसिस पे हमें कम दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर हम FII और DII डेटा की बात करें तो कैश सेगमेंट में जो है FIIs की सेलिंग बदस्तूर जारी है। तो बेसिकली यहाँ डेरिवेटिव्स की सहायता से जो है मार्केट को संभाला जा रहा है और कैश सेगमेंट में सेलिंग जारी है यहाँ पे। तो आज भी हमने देखा कि लगभग 855 करोड़ की सेलिंग यहाँ पे की गई, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। लॉन्ग रन में अगर मार्केट को ऊपर जाना है
या मार्केट को अपमूव को सस्टेन करना है, कैश सेगमेंट में बाइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेरिवेटिव्स का जो हम सहायता लेके अगर मार्केट संभाली जा रही है तो वो एक टेम्परेरी फिनोमिना होता है, लेकिन अगर मार्केट को लॉन्ग रन में ऊपर जाना है, मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट को सस्टेन करना है ऊपर के लेवल्स पे, कैश सेगमेंट में बाइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख के हैरान होंगे कि DIIs ने भी लगभग 115 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग करी है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये दोनों सेल कर रहे हैं तो यहाँ मार्केट जो है किस वजह से मार्केट जो है उसको संभाला जा रहा है या किस वजह से मार्केट स्टेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि पिछले वीडियो के कमेंट में भी कुछ दर्शकों ने भी लिखा कि यहाँ पे जो इस समय रिटेल निवेशक हैं वो शायद कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में जो न्यूज़ आती हैं, जैसे कि आज आपने ऑटो सेक्टर में देखा 2% का एक अपमूव देखने को मिला। बैंक निफ्टी जो कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट को संभाल रहा था, आज उसके अंदर गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ऊपर था लेकिन बैंक निफ्टी 0.40% डाउन था, लेकिन ऑटो सेक्टर के अंदर 2.05% का अपमूव आया। तो दोस्तों यहाँ पे रैंडमली कोई एक सेक्टर जो है मार्केट को संभालने आ जाता है। और अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे IT स्टॉक्स ने कुछ जो IT स्टॉक्स यहाँ पे ग्रीन में दिखाई दिए, लेकिन ओवरऑल IT का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। लेकिन आज के जो हीरो थे वो ऑटो स्टॉक्स थे। और सेलिंग के डेटा में आप देख सकते हैं जो FIIs हैं उन्होंने, जो मुझे लगता है जो उनका फेवरेट स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो HDFC बंधु हैं ये बॉटम में दिखाई दे रहे हैं और HDFC बैंक में 1.53% की गिरावट है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे HDFC बैंक में FIIs ने सेलिंग की होगी। तो दोस्तों ये था जो सेक्टर का एनालिसिस। अब हम अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस बननी चाहिए। तो बेसिकली आज 1.12% इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिला, 3649 फ्रेश पोजीशंस बनी। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई ये फ्रेश पोजीशंस किस साइड बन रही है, क्योंकि नेट बेसिस के ऊपर तो यहाँ नेट डिफरेंस तो जीरो ही होता है। तो दोस्तों वो लॉन्ग और शॉर्ट का जो परसेंटेज होता है उसके अंदर क्या चेंज है उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो इंक्रीज हो रहा है ये लॉन्ग साइड पे हो रहा है या शॉर्ट साइड पे हो रहा है। तो इससे जो पता लग रहा है वो ये पता लग रहा है कि जो नेट बेसिस पे ये जो एडिशनल पोजीशंस बेसिकली यहाँ पे बनी है वो बेसिकली लॉन्ग साइड पे बनी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन चेन के अंदर जो फ्रेश 3649 आप कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं तो ये लॉन्ग साइड के ऊपर बने हैं। तो काफ़ी समय बाद यहाँ पे कुछ फ्रेश पोजीशंस बनी हैं। तो दोस्तों अगर हम मार्केट सेंटीमेंट स्कोर और मनी फ्लो देखें तो इन दोनों के अंदर भी आज इंक्रीज देखने को मिला। जो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है वो है तो अभी रेड जोन में, लेकिन ये स्कोर आज इंक्रीज हुआ। मनी फ्लो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ, कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली लेकिन एक छोटा सा अपटिक हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो दोस्तों हमारे जो 5 डेटा पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर अगर हम कंक्लूजन निकालें तो पहला जो डेरिवेटिव्स है वहाँ फ्रेश पोजीशंस देखने को मिली, चाहे थोड़ी बहुत ही देखने को मिली लेकिन वो लॉन्ग साइड पे बनी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये है तो न्यूट्रल लेकिन विद पॉजिटिव बायस हम कह सकते हैं। कैश सेगमेंट का डेटा अभी भी हमें नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पे सेलिंग अभी भी जारी है। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो वो हमें एक नैरो रेंज मार्केट की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट एक 18,400 और 18,200 के बीच में 150-200 पॉइंट्स के बीच में घूमती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो उसमें कुछ ऐसे बड़े मूव की संभावना इस समय नहीं दिखाई दे रही। तो ऑप्शन चेन हमें न्यूट्रल संकेत दे रहा है। मार्केट सेंटीमेंट स्कोर जो है वो हमें एक पॉजिटिव बायस दे रहा है क्योंकि इसके अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिला और मनी फ्लो जो है उसके अंदर भी एक छोटा सा अपटिक देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल है लेकिन विद पॉजिटिव बायस, मतलब इनके अंदर एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिला। तो दोस्तों अब आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी व्यू हमें क्या संकेत दे रहा है।
कैश सेगमेंट के अंदर सेलिंग चल रही है। डेरिवेटिव्स जो है वो मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव्स का डेटा सजेस्ट कर रहा है कि जो डेरिवेटिव्स की सहायता से मार्केट को जो है स्टेबल रखने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं इंट्राडे के ऊपर। एक्चुअली इंट्राडे में क्या हो रहा था, तो बेसिकली आज जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट एकदम तेजी से ऊपर की तरफ गई। 18,300 के आसपास यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 18,300 पे हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑप्शन चेन में भी देखा कि कॉल राइटर्स एक्टिव थे। तो हमें बेसिकली एक संकेत मिला था जब मार्केट 18,270 और 280 के बीच में थी। तो बेसिकली जो मेरा एनालिसिस है वहाँ पे मैंने 10-10 पॉइंट्स के जो है सेगमेंट्स बनाए हुए हैं। तो बेसिकली कहाँ पे संकेत मिलता है, उस सेगमेंट के मिड पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें संकेत मिला। तो वो 18,275 था। 18,275 पे हमें एक वीकनेस का संकेत मिला। यहाँ पे जो फ्रेश कॉल राइटिंग सुबह की गई। तो बेसिकली यही अपडेट जो मैंने शेयर किया था कि यहाँ ऑप्शन चेन इंडिकेटर का स्कोर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई बड़ा मूव नहीं आया, लगभग कुछ 40 पॉइंट का मूव आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे तो आई लेकिन फिर किसी ने मार्केट को संभाल लिया और मार्केट वापस जो है वो रेफरेंस पॉइंट के पास चली गई। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जब मार्केट वापस रेफरेंस पॉइंट के पास चली जाती है तो यहाँ पे हमने देखा कि रेफरेंस पॉइंट के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन होती हुई नज़र आई। लेकिन दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जब मार्केट 18,290 और 13,000 के बीच में थी, ये पर्टिकुलर कैंडल बनी थी हमारी 10:55 पे। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेंथ का जो है इशारा मिला। उस समय रेफरेंस पॉइंट 18,295 था कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ गेन कर सकती है। तो बेसिकली वहाँ पे 18,300 के ऊपर जो पुट राइटिंग हमने ऑप्शन चेन में देखी, तो बेसिकली वो एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी ये 10:45 10:50 के आसपास। तो वहां पे हमें 18,300 पे पुट राइटिंग की एक्टिविटी दिखनी शुरू हुई। तो वहां पे जो है कॉल राइटर्स वहां पे आराम से बैठ गए थे, उन्होंने फ्रेश पोजीशंस बनानी बंद कर दी। तो बेसिकली यहाँ ऐसा दिख रहा था कि 18,300 के जो पुट राइटर्स हैं वो मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे। तो वहां पे हमें जो है स्ट्रेंथ दिखाई देनी शुरू हुई और वहां पे मार्केट का मूड चेंज होता हुआ हमें दिखाई दिया और हमारा स्कोर भी इंक्रीज होना शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अगले 1.5 घंटे तक, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, मार्केट केवल आपके 30 पॉइंट के रेंज के अंदर ही घूमती रही। तो मार्केट ना तो ऊपर जा पाई, मतलब जिसको कहते हैं कि ना मैं तुझे इधर जाने दूंगा ना उधर जाने दूंगा, ना 18,300 के कॉल राइटर उसको ऊपर जाने दे रहे थे, ना 18,300 के पुट राइटर उसको नीचे जाने दे रहे थे। थोड़ी देर पहले हमने ऑप्शन चेन में देखा कि दोनों के बीच में एक कांटे की टक्कर यहाँ पे दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर लगभग 1 बजे के आसपास जब हमारा रेफरेंस पॉइंट 18,295 था, ये आपकी ये कैंडल जो ग्रीन कलर की यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है, यहाँ पे हमें 18,295 के ऊपर हमें दिखाई देना शुरू हुआ कि पुट राइटर्स ने अचानक अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर दिया है। अगर आप रिकॉर्ड करते हैं डेटा तो आप जाके देख सकते हैं 1 बजे के आसपास पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को क्लोज करना शुरू कर रहे थे। तो वहां पे हमें एक वीकनेस का संकेत मिला और यहाँ पे हमें एक फ्रेश कॉल राइटिंग भी देखने को मिली। पहले हमें फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली, फिर पुट राइटर्स वहां पे पोजीशन अपनी धीरे धीरे क्लोज करते हुए नजर आए। तो यहाँ पे एक बड़े डाउन मूव की संभावना थी क्योंकि यहाँ पे आईवी स्क्वीज भी हुआ। मार्केट ने नीचे तेजी से जाने की कोशिश भी करी, लेकिन दोस्तों मॉर्निंग की तरह, जैसे मॉर्निंग में भी केवल 40 पॉइंट ही मार्केट नीचे गई, यहाँ पे भी मार्केट केवल 40 पॉइंट ही नीचे गई और फिर वापस तेजी से रेफरेंस पॉइंट के नजदीक
आ गई। तो दोस्तों मार्केट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करती रही। जैसे कि मैंने अभी आपको चार्ट पे भी समझाया कि 90 मिनट से ज़्यादा मार्केट 30 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रही थी। फिर उसके बाद हमें स्कोर डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया और फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली 18,300 के ऊपर। वहाँ पे मार्केट के नीचे जाने की संभावना थी, मार्केट नीचे भी आई, लेकिन वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी स्टार्ट हुई, लेकिन किसी ने वहाँ पे मार्केट को फिर से संभाल लिया और अनफॉर्चुनेटली लगभग दिन के 90% टाइम मार्केट जो है वो 30-35 पॉइंट की रेंज में ही ट्रेड करती रही, जो कि एक अच्छा सिनेरियो नहीं होता। अगर 70-80 पॉइंट का मूव नहीं आता या 100 पॉइंट का मूव नहीं आता तो वहाँ पे ये जो है ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल भी एक अच्छा केस नहीं होता। ऑप्शन राइटिंग के अंदर भी वहाँ पे क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस हो रही थी और मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। वॉलेटिलिटी का मतलब कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं वहाँ पे जो कंट्रोल करते हैं मार्केट को, एक समय पे जो है बियर्स कंट्रोल कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस वजह से दोनों अपनी अपनी दिशा में मार्केट को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी आप आज देख सकते हैं कि जो कैंडल्स बनी इसके जो विक्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। मतलब ये वॉलेटिलिटी को दर्शाते हैं कि कितनी लंबी कैंडल की जो शेडो है वो बताती है कि यहाँ पे मार्केट में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़े बड़े शेडोज़ यहाँ पे हमें देखने को मिली। ऊपर की तरफ भी हमें यहाँ पे शेडोज ये देख सकते हैं आपके मार्केट को यहाँ ऊपर ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से मार्केट को खींच के नीचे लेके आया गया। तो यहाँ पे आप बड़ी बड़ी जो शेडोज देख रहे हैं ये बेसिकली हमें वॉलेटिलिटी की तरफ इशारा करती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटिमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।